जब पाप इस संसार में मनुष्य आया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समानता स्वरूप में बनाया कि वो उसकी महिमा करे, लेकिन हम देखने पाते हैं कि वो आदम, जो पहला आदम, आज्ञा का उल्लंघन करता है और पाप का प्रवेश होता है और पाप के द्वारा मनुष्य के जीवन में मृत्यु आती है। और उसी मृत्यु को हम देखने पाते हैं कि मृत्यु, पाप, जो कि एक मनुष्य को अनंत दंड की ओर ले जाता है, और ये अनंत दंड परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उसके बनाए हुए सृष्टि उस अनंत मृत्यु को ले। और हम लोग यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि प्रभु आज का दिन मृतकों में से जी उठा, और ये एक बहुत ही बड़ी धन्य आशा हर एक जो यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करते हैं उसके लिए है। तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान आज ये बहुत बड़ा, मतलब हम हर एक के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसके लिए पुनरुत्थान बहुत बड़ी बात है। आज हम इस बात को कितना अपने जीवनों में लेते हैं, कितना समझते हैं, कितना हम लोग उस पुनरुत्थान की आशा को अपने जीवन में हम लोग लेते हैं। आज यीशु मसीह का पुनरुत्थान का प्रमाण हमें बाइबल बताती है। आज किसी को, आज पूरे विश्व में, आज दुनिया में कोई भी अगर मरता है तो मरने के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मर के जी उठे। लेकिन हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम पुराना नियम और नया नियम अगर दोनों में ध्यान दें तो मृतकों को पुराना नियम में भी भविष्यवक्ताओं के द्वारा जिलाया गया, एलिशा ने जिलाया, और नए नियम में भी हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा भी वो चमत्कार हम लोग का वर्णन हम लोग बाइबल में पाते हैं। और वे लोग जरूर जिंदा हुए क्योंकि वो मर गए थे। जिस प्रकार हम लोग उस याईर की बेटी विधवा का उस बेटा और हम लोग लाजर का मृत्यु के बारे में जो हमें बाइबल में वर्णन मिलता है, और हम लोग उससे हम लोग जानते हैं कि वे लोग मरे और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। लेकिन वे लोग फिर से क्या है, कुछ दिन जरूर कुछ बस जिए, उसके बाद उनका मृत्यु हुआ। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मर के जिस प्रकार उन्होंने बोला था कि मैं मृतकों में से जी उठूंगा, और हम देखने पाते हैं कि कब्र को तोड़ के प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। और ये बात को हम लोग जब देखते हैं कि उसके चेले इस बात को, जो कि उन्हें बताया गया था, लेकिन वे लोग भयभीत थे, घबराए थे, क्योंकि यीशु मसीह को जिस प्रकार से मारा गया था, जिस प्रकार से उन्हें क्रूस में क्रूस काठ में जो मृत्यु दिया गया था, उसके चेले भयभीत हो गए थे, क्योंकि वे उसके साथ रहते थे और इस बात का डर था कि कहीं वे लोग उन्हें भी पकड़ के ना मारे। और इस बात के कारण हम लोग देखने पाते हैं कि सभी चेले इस बात को भूल चुके थे कि यीशु मसीह जो बोला था कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा, अगर वे इस बात को ध्यान देते तो बड़ी आनंद के साथ में वे कब्र को जाते और उनसे मिलते। लेकिन हम लोग देखने पाते हैं कि वे लोग भयभीत थे और वे लोग नहीं आए थे। हम देखने पाते हैं कि कुछ स्त्रियां जो कि यीशु मसीह के मृत्यु के समय में उसके साथ थे, और वे लोग भी इस आशा, आज जबकि सप्त का पहला दिन वे लोग प्रभु यीशु मसीह के कब्र स्थान में वे लोग जाते हैं, लेकिन वे लोग इस बात को सोचते हुए नहीं जाते हैं कि यीशु मसीह मर के जी उठा है। लेकिन वे लोग सुगंध द्रव्य उसके शरीर में मलने के लिए वे लोग जाते, क्योंकि उस समय की जो रीति थी, प्रथा थी, कोई मर जाता है तो उसे उस सुगंध द्रव्य के साथ में उसके शरीर को किया जाता था कुछ दिनों तक, और इस उद्देश्य से वे लोग जाते हैं। और जाते जाते लोग विचार करते हैं कि
कब्र में क्या है, बड़ा पत्थर, जिसको कि उस समय के जो पहरुए थे वे लोग जानते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह जो बोला था कि ये जो प्रभु यीशु मसीह को वे लोग भरमाने वाले कहते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह से वे नफरत करते थे। उसके भले कामों को वे लोग स्मरण नहीं करके उन्हें भरमाने वालों ने कहा था कि ये क्या हैगा, वो बोला था कि 3 दिन में मृतकों में से जी उठेगा, इसलिए वे लोग पहरा लगाते और बड़े मुहर के साथ में उस कब्र को लगाया जाता है, बड़ा पत्थर देके। और हम लोग देखने पाते हैं कि ये लोग इस विचार से स्त्री जाती है कि इस पत्थर तो इतना बड़ा है, कौन लुढ़काएगा। लेकिन हम लोग जब जाते हैं, जानते हैं, वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां मिलता है कि कब्र वहां पर ही लुढ़का हुआ पहले से रहता है और स्वर्गदूत जो कि वहां बैठे रहते हैं, और वो बोलता है कि जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि उन्हें मारा जाएगा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठेगा, वो अभी जी उठा है, वो कब्र पर नहीं है। तुम जाओ उसके चेलों को बताओ, पतरस को बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है, गलील में जाओ, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह बोले थे। ये कितनी बड़ी बात है जो कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जो मौत को हरा के आज विजय को पाया है। आज इस विजय, मौत का विजय की आशा आज हमारे लिए भी है। आज पुनरुत्थान कोई छोटी बात नहीं है। आज हम लोग जब जन्म पर्व आता है, हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब पुनरुत्थान की बातें आती है तो हम कभी विचार नहीं करते यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। हम देखने पाते हैं जब पौलुस, जो कि यीशु मसीह का एक समय वो विरोधी था, यीशु मसीह के अनुयायियों को सताता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होते हैं उसके सामने में, हम देखने पाते वही पौलुस सबसे ज्यादा प्रचार यीशु मसीह के दुख और मृत्यु का और उसके पुनरुत्थान का प्रचार को करते हैं। और इस बातों को जब वे प्रचार करते हैं तो बहुत लोग इस पुनरुत्थान के विषय में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये विश्वास करना किसी के लिए भी सहज बात नहीं है कि कोई मरा है और वो जी भी उठा है, क्योंकि ऐसा ना कभी हुआ है ना हो सकता है। लेकिन इस सारी बातों को तोड़ते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, और ये एक सच्चाई है। कोई इसे माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मान लेते हैं कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ है, उसके लिए परमेश्वर एक धन्य आशा की बातों को रखा है। इसलिए हम लोग जब पढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में कि अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो हमारा विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है। आज पुनरुत्थान हुआ है यीशु मसीह का, और अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ तो आज हम लोग जो विश्वास करते हैं, अगर हम इस बात को नहीं मानते तो सब कुछ हमारा व्यर्थ है। और हम लोग आज पुनरुत्थान का जो संदेश है, आज हरेक के बीच में एक नई आशा को, नई उम्मीद को लेकर आता है कि हम एक दिन हमारा भी क्या है, पुनरुत्थान होगा। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जो कि पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के कारणों को हम लोग अगर देखेंगे, यीशु मसीह का पुनरुत्थान का कारण क्या है। यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान हुआ है तो पुनरुत्थान के विषय में उसकी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजनाएं हैं, और ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने का जो पुनरुत्थान हुआ वो एक मध्यस्थता की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं हम मानव जाति के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब यीशु मसीह संसार में नहीं आए थे, उससे पहले भी लोग पाप करते थे और पापों के कारण लोगों की मृत्यु होती थी। लेकिन पापों की प्रायश्चित के लिए याजक, महायाजक एक व्यवस्था ठहराई गई थी कि वे लोग वर्ष में एक बार उस मंदिर में जाके बलिदान चढ़ाते थे, और वो बलिदान हर वर्ष
हर एक के लिए और अपने लिए, वो खुद के लिए भी चढ़ाते थे। और उसके लिए जो नियम थी कि वो एक किसी पशु या पक्षी का लहू को लेके चढ़ाते थे। और हम लोग का प्रभु यीशु मसीह जो कि वो महायाजक है, जो कि हर साल जो चढ़ाया जाता था उसको उन्होंने एक ही बार पूरा कर दिए हैं। अगर हम लोग इब्रानी के किताब में अगर हम लोग 7 अध्याय का 23 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है, पर यह युगानुयुग वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। क्योंकि जितने याजक और महायाजक थे जो प्रति वर्ष पापों की क्षमा के लिए वहां बलिदान चढ़ाते थे, वे क्या हर वर्ष क्या है उनका मृत्यु होता था। एक याजक आता था, वो फिर कुछ वर्ष रहने के बाद वो मर जाता था। इस प्रकार से चलते हुए आया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक बन के आया, जो कि आज समस्त मनुष्य जाति का, समस्त मानव जाति का पापों के प्रायश्चित के लिए वो बलिदान बना। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, क्योंकि वे लोग मृत्यु में चले जाते थे और वो याजक बदलते जाते थे। पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि मर के जी उठा है, अब उसका याजक का पद युगानुयुग के लिए अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो आज जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग जब आते हैं तो प्रभु हम हरेक के लिए वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है। आज भी प्रभु हम हरेक को ये अवसर दिए हैं कि हम अपने पापों को से मन फिराते हुए, प्रायश्चित करते हुए, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए और हमारे लिए वो अनंत जीवन के लिए जो मार्ग को तैयार किए हैं, आज उसमें प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो मध्यस्थता का सेवकाई को पूरा किए हैं, आज इस बात को हमें समझते हुए हमें उसे अपने जीवनों में लेना है। प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करके वो जीवन जो परमेश्वर चाहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग जिए और उस अनंत जीवन के अधिकारी हो। तो हम लोग जानते हैं पुनरुत्थान, जो कि 2 प्रकार से पुनरुत्थान हमारे बीच में है। और हम लोग जब यूहन्ना की किताबों को हम लोग जब पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब 5 अध्यायों में हम लोग 5 अध्याय का हम लोग 28-29 पद को जब देखते हैं, वहां लिखता है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो जी उठना तो सभी मनुष्यों के लिए होगा, वो चाहे भलाई के काम किए हैं चाहे बुराई के काम किए हैं। लेकिन जो भलाई के काम किए हैं वो उस अनंत जीवन की आशा के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जो बुराई किए हैं उनका अनंत दंड के लिए, पुनरुत्थान के लिए जी उठना होगा। तो भलाई करना, ये भलाई करना क्या है? क्या भलाई करना किसी के लिए हम लोग भले काम करें, सामाजिक काम करें? ये क्या परमेश्वर के नजर में भलाई काम है? भलाई काम ये नहीं है कि हम किसके लिए कितना भलाई काम किए हैं, किसको हम लोग कितना किए हैं। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो हमारा स्वभाव वो आता है, वो भलाई काम हमारे जीवन में अपने आप होते हैं। लेकिन भलाई काम की बातें ये है कि जब हम प्रभु को अपना जीवन देते हैं तो हमें उसका आज्ञाकारी होना पड़ता है। क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम लोग अपने जीवनों को जी रहे हैं? क्या हम परमेश्वर का भय को अपने जीवनों में ले रहे हैं?
क्या हमें उस अनंत जीवन और अनंत दंड के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं? हम अनंत जीवन जाने के लिए हमें जो तैयारी करनी है वो इसी संसार में जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा सांस चल रहा है, तब तक हम अपना जीवन को प्रभु के साथ में हम लोग सही करते हुए प्रभु को जो जीवन अच्छा लगता है, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो वो जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न था। आज हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न कब होगा? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताएंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम हर एक पाप से, बुराई से, जो कि परमेश्वर सबसे अधिक पाप से घृणा करता है, जब हमारे जीवन में भी पापों के प्रति एक घृणा आएगी और हम पाप और बुराई से अलग होते हुए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए जिएंगे, यही भलाई के काम है जो परमेश्वर अपने उस जीवन की पुस्तक में हमारे भले कामों का हिसाब को रखेंगे और हमें अनंत जीवन के लिए अपने पास में ले जाएंगे। तो ये मध्यस्थता की कार्य जो प्रभु यीशु मसीह ने आज किए हैं, आज इस बात को हमें समझते हुए अपना जीवन को प्रभु को देना है। तो हम दूसरी बात को जब हम लोग देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? वो परमेश्वर है जो हमारे लिए जीवित परमेश्वर बने, वो मर के जी उठे हैं। हम लोग रोमी का 14 अध्याय उसके अगर हम लोग 8-9 पदों को हम लोग जब देखेंगे, रोमी उसका 14 अध्याय का 8 पद में लिखता है, यदि कोई, क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं, तो हम जिए हमारे प्रभु ही की है। तो आज अगर हम लोग जी रहे हैं तो क्या हम लोग प्रभु के लिए जी रहे हैं? यहाँ पर ही हम लोग देखने पा रहे हैं पौलुस जबकि प्रभु यीशु मसीह के को जब जाना, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचाना कि यही वो परमेश्वर है, यही वो सच्चा परमेश्वर है, यही वो जिंदा परमेश्वर है, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वो प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा दुख को उठाया, सबसे ज्यादा उन्होंने तकलीफ को सहा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या दुख उठाने के लिए हम तैयार हैं? तो यहाँ पर ही हम लोग को वचन मिलता है कि क्योंकि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। आज हमारा जीना, आज जो हम लोग जीवित है, आज जो हम लोग 60, 70, 80 साल का जीवन जी रहे हैं, क्या है? क्या ये जीवन हम प्रभु के लिए जी रहे हैं या हम अपने लिए जी रहे हैं? आज खुद हम जान सकते हैं कि ये जिंदगी हम अपने लिए जी रहे हैं। आज हमारा जीवन हम देखने पाते हैं जो है इस संसार का जीवन, हम इसी बात के लिए जीते हैं कि हम इस संसार में कितना कुछ करें। हम धन कमाने के लिए अपना समय, पूरा समय बर्बाद, समय को बिताते हैं। हम लोग अच्छा से रहने के लिए हम लोग सब कुछ पूरा करते हैं, लेकिन जो कुछ भी इस संसार में हम लोग करते हैं, जितना भी इस संसार में हम लोग तरक्की कर ले, जितना भी कुछ कर ले, सब कुछ छोड़ के यहाँ हमें जाना है। यहाँ से हम लोग कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात को अगर हम लोग ध्यान देंगे, हम लोग सोचेंगे कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आए और जो हम अनंत दंड की ओर हम लोग जाने वाले थे, हमारा कोई बचाव नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा इसलिए, क्योंकि इसलिए उसको देह होके इस संसार में आना पड़ा, क्योंकि उसको मरना अवश्य था। अगर वो शरीर में नहीं आता तो उसका मृत्यु नहीं होती। आज हम जो शरीर में हैं, हम लोग देखने पाते हैं हमारा मृत्यु होता है, और इस शरीर में जो दुख दर्द है हम हर एक का, वो सारा दर्द को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर में लिए हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखता है कि जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा वह मेरे कारण जीवित रहेगा। तो आज यीशु मसीह को खाना, यीशु मसीह को आज हम लोग अपने जीवनों में लें। तो यीशु मसीह को खाना क्या है? यीशु मसीह का जीवन को अपने जीवनों में लेना, यीशु मसीह का जो स्वभाव को अपने जीवनों में लेना, वो जैसा है वैसा अपने आप को बनाना। अगर ये नहीं है तो हम
हमारे जीवन में प्रभु का कोई स्थान नहीं है, तो हम ये आशा भी नहीं रख सकते हैं कि हम उस पुनरुत्थान में जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। तो आज प्रभु ने हमें जो आशा दिए हैं, प्रभु ने जो हमें ये पुनरुत्थान एक आशा है। अगर हम लोग पहला पत्रस 1 अध्याय के 3 पदों में हम लोग जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस 1 अध्याय का 3 पद, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। तो यीशु मसीह के द्वारा हमारा एक नया जन्म होता है। हम लोग जो माँ के गर्भ से संसार में आते हैं, ये जन्म से हम लोग प्रभु के राज में कभी भी नहीं जा सकते हैं। आज हम लोग को एक नया जन्म जब हमें समझ आता है, जब हमें हमारा बुद्धि, हमारा विवेक काम करता है, तभी हमें प्रभु को अपना जीवन में लेना जरूरी है। हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, पहला पत्रस के आगे में, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। सच में आज ये बातें पुनरुत्थान की धन्य आशा को अपने जीवनों में अगर हम लोग को प्रतिदिन हम लोग को लेके चलना है, क्योंकि प्रभु ने उस मूल्य को चुकाया है, प्रभु ने अपने प्राण को दे के हमारे लिए इस बात को पूरा किया है। तो आज हम अपने जीवनों को उस अनंत राज्य में जाने के लिए, अनंत जीवन में जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, जहां जब हमें एक दिन वो हमें लेने के लिए आने वाले हैं, क्या हम लोग उसकी प्रतीक्षा में हैं? क्या हम लोग उसकी बाट को जोड़ रहे हैं? आज प्रभु हमें समय को दिए हैं। आज हमारे पास में समय है जब तक हमारा जीवन है। तो आज वो उद्धार का दिन है, आज वो छुटकारा का दिन है, आज उस धन्य आशा को लेने के लिए अपने आप को तैयार करने का दिन है। तो हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हम उस धन्य आशा में हम अपने आप को हम लोग उस विश्वास के साथ आगे बढ़े, उस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवनों में ले, जिससे जब प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा लेने आएंगे और ये जीवन पे जब हम इस संसार में रहते हैं, ये जीवन हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ हम देखने पाते हैं यहाँ दुख ही दुख है। शरीर पे नाना प्रकार की चिंताएं हैं, रोग है, बीमारी है, और जितने वर्ष हम लोग जीवन बिताते हैं, हमारा जीवन दुख से ही भरा होकर जीवन जाता है। लेकिन हमारे लिए जो एक धन्य आशा जो कि हम लोग देखने पाते हैं, जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं 21 अध्याय के पदों में, कि वहाँ ना रोग होगा, ना वहाँ दुख होगा, ना वहाँ मृत्यु होगी, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। तो हम लोग इस धन्य आशा में अपने जीवनों को हम लोग तैयार करें, और हम लोग परमेश्वर के साथ में हम लोग पहुँचने के लिए, उस राज्य में जाने के लिए अपने जीवन को आज ही तैयार करें, और ये पुनरुत्थान को की बातों को सदा स्मरण रखते हुए हम लोग प्रभु के लिए अपना जीवन को समर्पित करें। हम लोग और एक वचन हम लोग लास्ट देखेंगे, पहला 2 कुरिन्थी 5 का 15 पद, 2 कुरिन्थी 5:15 पद, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। तो आज हम जो जीवित हैं, आज हमें अपने लिए नहीं, परंतु उस प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, और हमें भी हमारे भी इस जो मरे हुए अवस्था को, आज जो हम शरीर में एक मरे हुए अवस्था में है, ये इससे हमारा एक पुनरुत्थान होगा, और वो अलौकिक शरीर जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को जब मरने के बाद में मिला, हम लोग जिसमें देखने पाते हैं कि वो शरीर को पाता है जो अमरता का शरीर। आज वही शरीर प्रभु हमें देने के लिए वो पुनरुत्थान को पाया है, मृत्यु से जी उठा है।
तो हमें हमारा ये शरीर बदलेगा, पुनरुत्थित शरीर होगा, जिस शरीर में हम लोग उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और उस शरीर में ना रोग होगा, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा और हम सदा प्रभु को महिमा देंगे। तो हम सभी को अपने जीवनों को तैयार करें प्रभु के राज में जाने के लिए, और इसी संसार में हमारा जीवन जब तक है हम प्रभु को महिमा दे, हम वो जीवन जिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम हरेक को बहुत आयत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग वचन के लिए धन्यवाद देंगे। नीरज भैया प्रार्थना कर देंगे। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर पिता, आपके दयानुग्रह में परमेश्वर पिता आपकी महिमा हम इस परमेश्वर पिता कब्र में इस बात के लिए, इस आशा के लिए, इस विश्वास के लिए कि परमेश्वर पिता एक दिन हम निश्चित रूप से परमेश्वर पिता उस पुनरुत्थान में सहभागिता लेंगे, जहाँ पर परमेश्वर पिता हमें नई आकाश और नई पृथ्वी दी जाएगी। परमेश्वर पिता इस कारण आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। आज के वचन की अगुवाई में परमेश्वर पिता तूने सारी बातों को हमारे मध्य में रखते हुए परमेश्वर पिता ये अवेयरनेस दिलाया कि परमेश्वर पिता हम एक एक जो यहाँ मौजूद हैं अपने सगे संबंधियों के कब्रों में परमेश्वर पिता फूल और कैंडल जलाते हुए परमेश्वर पिता इसलिए नहीं आए कि हम परमेश्वर पिता रीति विधि बनाए, वरन परमेश्वर पिता हम इसलिए आए हैं कि जैसा आज से 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर पिता तूने अपने पुत्र को हमारे मध्य में इस बात का चिन्ह रखने के निमित्त परमेश्वर पिता ठहराया कि हर एक जो उस पर विश्वास करता है वह नाश नहीं होता वरन जीवन प्राप्त करता है। और इस रीति पर कि वह सच्चा मनुष्य परमेश्वर पिता आपके आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को इस रीति पर प्रकट करते हुए कि चला कि परमेश्वर पिता उसने जो स्वभाव तू चाहता है हम मनुष्य जातियों में परमेश्वर पिता उसे प्रकट करते हुए ये परमेश्वर पिता हमारे लिए आदर्श के रूप में अपने आप को रखते हुए ठहराया कि हम भी वैसे चले, हम भी उसके मार्ग में चले जो वो दिखाता है। और यदि हम उसमें चलते हैं तो निश्चित रूप से हम भी परमेश्वर पिता वह दिन जो ठहराई जाएगी परमेश्वर पिता उस दिन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में हम एक एक कब्रों से बाहर निकल आएंगे। और परमेश्वर पिता जितने हमारे परमेश्वर पिता जो प्रभु में सो गए हैं वे उठ खड़े होंगे, उनका पुनरुत्थित होना और प्रभु यीशु मसीह के उस आकाश में उठाया जाना, उसके बाद हम जो हैं जो परमेश्वर पिता विश्वास लाते हैं, ये समय जो हमें दी गई है विश्वास करना और आपके मार्ग में चलना, ये पूर्ण जैसे हम कर पाएँ तो परमेश्वर पिता हम भी बाद में जो मृतक में से उठें कब्रों में से बाहर निकल आएंगे, वे पहले उठाए जाएंगे, फिर हम उसके पीछे पीछे हम भी उठाए जाएंगे। इन बातों को आज हम ले पाए हैं कि नहीं ये हम विचार करें, ना कि परमेश्वर पिता शारीरिक आधार पर जो हम यहाँ पे इकट्ठे अगर हुए हैं तो परमेश्वर पिता हमारे लिए कोई लाभ नहीं। परमेश्वर पिता वचन कहता है हर एक को तो पुनरुत्थान पाएगा, परंतु जो भला काम किया है वो भलाई के लिए और जो बुरे काम किए हैं वे बुराई के लिए रह जाएंगे इस संसार में। परमेश्वर पिता यदि हम यहाँ आए हुए हैं और हमारा चित्त वचनों में नहीं वरन हमारे चित्त रीति विधियों में यदि है तो हम तो रह जाएंगे रोना और दांत पीसने के लिए। इसलिए परमेश्वर पिता होने दे कि एक एक को अपनी आत्मा दे ताकि उस आत्मा के अगुवाई में आज जो भी वचन सुने परमेश्वर पिता वो अपने हृदय में रख सकें और एक एक परमेश्वर पिता उसके लिए तैयारी कर पाए, ताकि इस जीवित के कंडीशन में भी वचन कहता है कि जो जीवित है, क्योंकि पुनरुत्थान मैं हूँ, जो जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है तो ना मरेगा। ऐसा हम जो जितने यहाँ मौजूद हैं हम में ये देखने को मिले। अगुवाई कर परमेश्वर पिता ये वचन हर एक के हृदय में घर करे और निश्चित रूप से आज के इस विशेष दिन ईस्टर पर्व जो हम मना रहे हैं परमेश्वर पिता इसका लाभ परमेश्वर पिता आत्मिकता में हम ले सके अपने लिए एक एक परमेश्वर पिता तैयार हो पाए और रियल मायने में परमेश्वर पिता जो मसीह जिसको देखकर ये मेरे भेड़े हैं, मेरे पुकारने से मेरी सुन कर मेरे पीछे हो लेते हैं, ऐसा हम एक एक ठहरें। ऐसा ना हो कि हम में से कोई ऐसा निकले कि जिसे कहा जाए कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा हमारे एक एक के जीवन में ना आगे को सुनने को मिले। इस कारण जितने परमेश्वर पिता आज कमजोर अवस्था में हैं उन्हें तो पवित्र आत्मा दे ताकि वे आने वाले दिनों में अपने आप को दे सकें, क्योंकि जो चिन्ह संसार में दिखाई पड़ता है वह परमेश्वर पिता सचमुच का समय प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर पिता अंतिम समय आ पहुंची है। परमेश्वर पिता आज थोड़े समय के लिए तूने अपने इस सृष्टि को अब विपरीत ठहरा दिया और हम परमेश्वर पिता ऐसे खड़े हुए थे इस
स्थान में मानो कि आज हम गिरजा नहीं कर पाएंगे, परंतु धन्यवाद देते हैं। यही सृष्टि है, प्रकट करता है कि तू जो देखता है हमें, आप परमेश्वर पिता निश्चित रूप से वह दिन ठहराता है कि हम एक एक तैयार हो जाएं और उस समय में जो जब हाँ परमेश्वर पिता पुनरुत्थान होना है हम एक एक का जो यहाँ पे मौजूद है, परमेश्वर पिता उसे प्राप्त कर सके अगुवाई कर। सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए सबों के लिए यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो भी पाप दोष गुनाह अपराध किए हैं वे मन से वचन से कर्म से जान से अनजान से या अविश्वासता लाते हुए भी पाप किए हैं, सबों को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का वह लहू जो बहाया गया और आज जो आनंद उसके जी उठने को हम देख पा रहे हैं, उस लहू से हम एक एक को धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर कि पवित्रता का आगे का जीवन हम एक एक में देखने को मिले। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते सुन आदर से ग्रहण कर, आमीन।